दिवाली पर भूलकर भी ना करें ये काम, वरना माता लक्ष्मी हो जाएगी नाराज और रातों रात हो जाओगे कंगाल। पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह के 15वें दिन अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस साल 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। सिंह पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की रात 9:03 पर होगा। दीपावली त्योहार को हम सुख समृद्धि लाने वाले पर्व के रूप में जानते हैं, लेकिन ये पर्व जहाँ समृद्धि लाता है वहीं अगर इसमें कोई चूक हो गई तो दुर्भाग्य का मुंह भी देखना पड़ सकता है। अतः अपनी सुख समृद्धि व धन वैभवता को बनाए रखने के साथ ही आरोग्य भी बनाए रखने हेतु इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो धार्मिक दृष्टि से सही नहीं माने गए। अतः इस दिन निम्नलिखित कार्य को नहीं करना चाहिए अथवा इस प्रकार के कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से न उठें। नंबर 2, दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से प्रस्थान कर देगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। नंबर 3, दीपावली के दिन घर में गंदगी कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दिवाली पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और घर का कोना कोना एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। नंबर 4, दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है, अतः इस दिन नई झाड़ू खरीद कर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। नंबर 5, दीपावली के दिन या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगने दें। झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो ये माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। नंबर 6, नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है एवं ये अशुभ होता है। इसलिए नए घर में नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। नंबर 7, पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अत्यंत ही अशुभ होता है। अतः दीपावली के दिन भी अंधेरा होने पूर्व घर का कूड़ा कचरा साफ कर लें। नंबर 8, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बिना स्नान किए फूल ना तोड़े। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। अतः स्नान करने के पश्चात स्वच्छ धुले वस्त्र पहनकर ही फूल पत्ती तोड़ें। नंबर 9, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में ताजे फूलों का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को बासी फूल या घर में फ्रिज में रख के एक दिन पूर्व के फूल न चढ़ाएं। नंबर 10, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। अतः इस दिन जाने अनजाने में किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। नंबर 11, मूर्ति स्थापना। मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद लक्ष्मण जी, श्री राम और माँ सीता की मूर्ति रखें। नंबर 12, भगवान गणेश की सूंड। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में न रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में न हो और उनकी सूंड दाईं तरफ न हो। ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। दिया, कैंडल लाइट और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करें। नंबर 13, त्योहार में किसी को लेदर से बना तोहफा, धारदार तोहफा और पटाखे जैसी चीजें न दें और न ही किसी से लें। इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए इन वस्तुओं को उपहार में देने और लेने से बचें। नंबर 14, दिवाली के दौरान घर में मांसाहारी खाना न बनाएं और न इसका सेवन करें। दिवाली के दौरान शराब का सेवन भी न करें। नंबर 15, लक्ष्मी जी की पूजा के समय तालियां नहीं बजानी चाहिए और न ही आरती करनी चाहिए। और जब भगवान की आरती करे तो आरती बहुत तेज आवाज में नहीं गाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर से गणना करती है।
माँ लक्ष्मी शांति प्रिय है, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा ना करें, भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। नंबर 16, धन संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो। दिवाली के त्योहार पर कभी भी कर्ज ना लें और न ही उधार दें, और सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को कुछ ना बांटें। नंबर 17, दिवाली पूजा स्थल को कभी भी रात भर खाली ना छोड़े, उसमें इतना घी या तेल डालें कि पूरी रात जलता रहे। नंबर 18, माना जाता है कि दीपावली की रात घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण करके माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए व लक्ष्मी चालीसा, मंत्र, लक्ष्मी सूक्त आदि का पाठ एवं जप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 19, दीपावली के दिन भूलकर भी अपनी भार्या यानी पत्नी या किसी अन्य स्त्री के साथ व्यवहार ना करें और ना ही मन में किसी प्रकार की कोई काम भावना आने दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 20, दीपावली पर उपहार देने और लेने का चलन है, अतः इस दिन किसी को भी भेंट देते समय भेदभाव न रखें। अगर आप भेंट देते समय मन में अच्छे भाव नहीं रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और फिर आप माँ लक्ष्मी के कोप भाजन से नहीं बच पाएंगे। नंबर 21, माँ लक्ष्मी को नशा करने वालों से सख्त नफरत है, अतः दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। नशा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। नंबर 22, कई स्थानों पर दीपावली की रात्रि जुआ खेलने की प्रथा है। इस बारे में कोई भी तर्क हो, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं तो दीपावली के दिन कभी भी किसी भी प्रकार का जुआ ना खेलें। नंबर 23, दीपावली पर अपने द्वार पर आए व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दें, फिर चाहे वह भिखारी हो या अन्य कोई मांगने वाला, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। नंबर 24, दीपावली पर किसी को धोखा न दें, किसी को झूठ न बोलें और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। नंबर 25, दीपावली के दिनों में व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए और जोर जोर से चिल्लाना भी अशुभ माना जाता है। और जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 26, व्यक्ति को शाम के समय नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई गर्भवती स्त्री है तो वह दिन में या शाम के वक्त सो सकती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को शाम को नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस समय सोते हैं वो निर्धन बने रहते हैं। नंबर 27, पूजा करने से पहले पूजन स्थल या मंदिर की अच्छे से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार के पास रंगोली, चरण पादुका बनाएं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा करते वक्त ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा गणेश जी के दाहिनी ओर रखें। गणेश लक्ष्मी के साथ ही साथ माँ सरस्वती, कुबेर देवता, माँ काली के चित्र या मूर्ति को भी पूजा शुभ मानी गई है। नंबर 28, जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करें। नंबर 29, कभी भी घर में उल्टी झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए घर में उल्टी झाड़ू न रखें। नंबर 30, खराब सामान। ऐसा माना जाता है कि खराब और टूटा फूटा सामान घर में रखना बेहद ही अशुभ होता है। इसलिए आप दिवाली वाले दिन खराब घड़ी, काली बोतलें और फटी हुई चादर जैसे सामान को दिवाली के दिन घर में संभाल कर न रखें। जब आप सफाई करें तो बाकी कूड़े के साथ खराब सामान को भी बाहर निकाल दें। नंबर 31, ना पहने ये कपड़े। आपको बता दें कि दिवाली के दिन या पूजा के दौरान आप किसी भी कीमत पर फटे हुए वस्त्र ना पहने। कहा जाता है कि फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी होते हैं। दिवाली वाले दिन फटे कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप फटे हुए वस्त्र के साथ काला रंग भी इस पर्व पर ना पहने। इसके अलावा माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है कि आप खान पान पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।